क्या सुधीर चौधरी अब आज तक पर दिखाई नहीं देंगे? क्या सुधीर चौधरी को आज तक से जाने के लिए कहा गया है, या सुधीर चौधरी दूरदर्शन के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन कर चुके हैं? ये तमाम वो बातें हैं, तमाम वो खबरें हैं जो इस वक्त जो न्यूज़ इंडस्ट्री है उसमें चर्चा का विषय बने हुई हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें हम कुछ इन्हीं जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो खबर ये चल रही है कि सुधीर चौधरी को दूरदर्शन की तरफ से एक निमंत्रण मिला है, और ये निमंत्रण है दूरदर्शन की खराब हालत को सुधारने का। यानी एक ऐसा मौका सुधीर चौधरी के लिए जब वो सरकारी खर्च पर, सरकार की सैलरी पर हो सकता है दूरदर्शन को ज्वाइन करें और दूरदर्शन की जो काया पलट करने का जिम्मा उन्हें दिया गया वो करें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सुधीर चौधरी क्यों, और सुधीर चौधरी के ऊपर क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि दूरदर्शन की विश्वसनीयता को एक बार फिर से खड़ा करना है। अब आप सोचिए कि सुधीर चौधरी जिनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगे, 2000 रुपये के गुलाबी नोट में चिप है ये बताने से लेकर सुधीर चौधरी पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े उद्योगपति के खिलाफ खबरें रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की वसूली की कोशिश की, और ये वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है। अब सवाल ये है कि क्या सुधीर चौधरी ही वो सही शख्स हैं जो दूरदर्शन में जाकर उसकी विश्वसनीयता को दोबारा फिर से दिला सकते हैं? क्योंकि जिस पत्रकार के ऊपर खुद इस तरह के इल्ज़ाम लगे रहे हों, दोस्तों इससे पहले का भी मामला है 2007 का। उस वक्त एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को हेड कर रहे थे, संपादक के तौर पर काम कर रहे थे सुधीर चौधरी, और उस ज़माने में स्टिंग ऑपरेशंस का दौर था। स्टिंग ऑपरेशन मतलब एक पत्रकार खुफिया कैमरे को लगाकर कहीं जाता है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उसे लोगों को दिखाता है, जिसमें कई लोगों का भांडा फोड़ हो चुका है। तहलका आपको याद होगा, बंगारू लक्ष्मण का जो बवाल हुआ था। और उस ज़माने में बहुत सारे टीवी चैनल इस वजह से लॉन्च हुए थे। मुझे याद है इंडिया टीवी जब लॉन्च हो रहा था तो शक्ति कपूर और अमन वर्मा पर एक स्टिंग किया गया था कि फिल्मी दुनिया में कितनी गंदगी हम दिखाएंगे। खैर, हम वापस लौटते हैं सुधीर चौधरी पर। तो सुधीर चौधरी 2007 में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के संपादक के तौर पर काम कर रहे थे, और उस वक्त एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में। तुर्कमान गेट एक इलाका है, वहाँ पर एक शिक्षिका थी उमा खुराना, उनके खिलाफ ये किया गया था, और उसमें ये कहा गया कि वो जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं उनसे गलत काम करवाती हैं, गंदे काम कराती हैं। और उसके बाद उमा खुराना पर पब्लिक टूट पड़ी थी, लेकिन बाद में पता ये चला कि वो पूरा का पूरा जो मामला था वो फर्जी था, नकली था। यानी उसके बाद जिस न्यूज़ चैनल के हेड थे सुधीर चौधरी, उसको बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक उसके लोग नौकरी छोड़कर चले गए थे, उस चैनल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बाद में शायद वो फिर किसी दूसरे नाम से शुरू किया गया। तो कुल मिलाकर सवाल ये है कि सुधीर चौधरी को अगर आज तक की नौकरी के साथ ये ऑफर मिला है, दूरदर्शन की तरफ से बुलावा है, तो दूरदर्शन में जाकर क्या एक ऐसा पत्रकार जिस पर खुद ही आरोप लगते रहे हों, चाहे वो 2000 रुपये के नोट में गुलाबी चिप वाली खबर फैलाने की बात हो, या फिर हम देखते ही हैं सरकार के चरण वंदन के आरोप लगते ही रहते हैं। सरकार से कभी कोई सवाल ना किया हो, जिस सब पत्रकार ने कोई तीखा सवाल ना किया हो, जिस पर खुद ही आरोप लगा हो कि आप तो 100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे थे। बाकायदा वो वीडियो अभी भी यूट्यूब में मौजूद है। तो क्या ऐसे पत्रकार को सरकारी खर्चे पर एक सरकारी चैनल की दशा सुधारने के लिए बुलाना सही है? दोस्तों, सरकारी खर्च की मैं जिक्र इसलिए भी यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी खर्च का मतलब वो पैसा जो हम और आप जैसे लोग इनकम टैक्स के रूप में पे करते हैं, उससे सरकार अपने लोगों को सैलरी देती है। इसलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी अधिकारी अगर कोई काम कर रहा है जिसके लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, तो उस पर सबसे पहला हक सवाल उठाने का आम लोगों का है। और आम लोगों के लिए काम हमारे जैसे पत्रकार करते हैं, जिसमें सीधे सवाल पूछा जाता है कि आप अगर हमारे इनकम टैक्स के पैसे से किसी को सैलरी दे रहे हो तो क्या वो सही जगह जा रही है, क्या वो सही व्यक्ति को जा रही है, क्या वो सुपात्र को जा रही है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिसकी खुद की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हों, क्या वो दूरदर्शन की विश्वसनीयता
वापस दिला सकता है। और अगर दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों के दौरान दूरदर्शन में काफ़ी पैसा खर्च किया गया है, और दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं, न्यूज़ के जो कार्यक्रम हैं, उनकी भाषा भी लगभग वही होती है जो गोदी मीडिया चैनल्स की है। वहाँ पर भी उसी तरीके से पॉलिशिंग की जाती है सत्ता पक्ष की। अब ऐसे में अगर एक पत्रकार को बुलाकर, जिसके ऊपर ऑलरेडी इस तरह के आरोप हैं, उसे अगर बुलाया जा रहा है तो क्या यह सही फैसला होगा? हालांकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबरें हैं। खबर तो ये भी आ गई है कि 14 करोड़ रुपए सालाना का भुगतान किया जाएगा सुधीर चौधरी को। और अब सवाल ये है कि अगर ये खबर सच निकलती है तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि यही सबसे सही तरीका? क्योंकि समय समय पर सुधीर चौधरी सरकार से या मोदी जी से अपनी निकटता को जाहिर करते रहे हैं, मोदी जी के बहुत से कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। तो क्या इस कारण सुधीर चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, और जितने भी हमारे गोदी मीडिया पत्रकार हैं उनके लिए एक आदर्श के तौर पर हैं सुधीर चौधरी, जो कभी सरकार से कड़वा सवाल नहीं पूछते, सरकार की हर बात को चमका कर पेश करते हैं? तो क्या ये इसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है अगर ये खबर सच है? तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जब आप किसी न्यूज़ चैनल को देखते हैं, भूले भटके, हालांकि आजकल लोगों ने देखना छोड़ दिया है, या आप किसी यूट्यूब चैनल पर आते हैं, तो आपकी क्या उम्मीद होती है कि सामने जो पत्रकार है वो आपकी बात करे, आपके सवाल उठाए, आपकी बात को सरकार के सामने रखे, या सरकार की पॉलिशिंग करे, चमकाता रहे उसको? क्योंकि अगर ये खबर सही निकलती है तो ये तमाम सवाल अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे कि क्या हम अपने देश में ऐसे पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं जो सत्ता पक्ष को चमकाकर पेश करते हैं, जो जनहित की बात नहीं करते? हम अक्सर बॉलीवुड पर भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि 2012 में जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी तब बच्चन साहब ट्वीट कर देते थे, लेकिन अब तो बच्चन साहब ट्वीट नहीं करते। ऐसे तमाम लोगों पे सवाल उठे हैं। अभी हाल ही में जब वंतारा पर विराट कोहली, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, इन सब ने जब चमका कर ट्वीट किए तो इनसे भी सवाल यही उठे थे कि भाई आप लोग तो पब्लिक फिगर्स हैं, तो पब्लिक की कभी बात नहीं करते, आप तो किसी एक खास उद्योगपति घराने को चमकाने में लगे हो या फिर सरकार को चमकाने में लगे हो। तो दोस्तों, ये खबर आप लोगों को क्या संदेश दे रही है? क्या आपको लगता है कि अगर ये होता है तो सही होगा? क्योंकि कंफर्मेशन अभी नहीं है, बातें चल रही हैं। समाचार चैनलों की खबर दिखाने वाली एक वेबसाइट है, उसमें ऐसी खबर आई है, और उसके बाद से न्यूज़ इंडस्ट्री के जो गलियारे हैं, नोएडा में फिल्म सिटी है, मुंबई में भी कई पत्रकार हैं और अलग अलग शहरों में पत्रकार हैं, उनके बीच ये चर्चा चल रही है। और सवाल ये कि अगर सुधीर चौधरी वहाँ जाते हैं दूरदर्शन में, तो क्या अपने ही जैसे पत्रकारों को वहाँ पर रखेंगे, अपनी ही सोच से दूरदर्शन को भी चलाएंगे? क्या वहाँ पर भी ऐसी गलत और झूठी खबरों का प्रचार प्रसार होगा? क्या वहाँ पर भी ऐसी अवैध वसूली वाली चीज़ें होंगी? क्या वहाँ पर भी ऐसे स्टिंग ऑपरेशन होंगे कि जिसके बाद वो प्राइवेट न्यूज़ चैनल को बंद करना पड़ा था? ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों की चिंता हमें इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार चलाती है दूरदर्शन सरकारी खर्च से। वो सरकारी खर्च जिसे चलाने के लिए हमारे आपके जैसे लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। ऐसे में सवाल पूछना तो लाजमी है। आप लोग इस पूरी खबर से क्या समझते हैं? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से लिखकर बताइए आप इस पूरी खबर पर अपनी क्या सोच रखते हैं।